नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आंसर बढ़ते हैं इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश को कब तक प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 2030 तक हरियाणा सरकार के द्वारा प्रदेश को प्रदूषण मुक्त करने के लिए यानी 2030 का जो लक्ष्य रखा गया है। देश के लिए मॉडल बनेगा हरियाणा, 6 साल में प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक प्रदूषण खत्म करने के लिए 16 विभागों की कार्य प्रणाली में किया जाएगा परिवर्तन। यानी सरकार के द्वारा 2030 तक प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 3647 करोड़ रुपए के हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट के तहत यह अभियान चलाया जाएगा। विश्व बैंक की मदद से यह अभियान चलाया जाएगा और विश्व बैंक के द्वारा इस अभियान में 2498 करोड़ रुपए का कर्ज देगा। यानी विश्व बैंक के द्वारा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए विश्व बैंक के द्वारा 2498 रुपये का जो कर्ज है लिया जाएगा और इसके अलावा 1066 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। 3 स्तर पर होगी निगरानी, यानी परियोजना की 3 स्तर पर निगरानी और समीक्षा होगी। शीर्ष स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी और पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के नेतृत्व में 16 विभागों के निर्देशों की कमेटी और इस पर नज़र रखेगी। इसकी समीक्षा के आधार पर ही प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फील्ड को निर्देश दिए जाएंगे। यानी कुल जो 2030 तक हरियाणा प्रदेश के द्वारा प्रदूषण खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है, इसमें 3647 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसमें से हरियाणा के द्वारा यानी जो सरकार देगी इसमें से 1066 करोड़ सरकार के द्वारा और जो विश्व बैंक से लिए जाएंगे इसमें 2498 करोड़ रुपए विश्व बैंक के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। 254 स्थानों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे और 27 नई जांच लैबोरेटरी की जाएगी स्थापित। यानी 16 विभाग रहेंगे इसमें शामिल। यानी क्या रहेगा एक्शन प्लान, डीजल पेट्रोल की बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा और इस पर 1282 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कचरे की 3 स्तर पर निगरानी होगी और हर निकाय संस्था को 2 से 20 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। 5000 किलोमीटर कच्ची या टूटी सड़कों को मजबूत किया जाएगा। उद्योग को गैस प्रणाली से जोड़ा जाएगा और प्रदूषण से बचाने को जागरूक अभियान भी चलाया जाएगा। 13 कमांड सेंटर बनाए जाएंगे और 40 प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट भी खोली जाएगी। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती की जाएगी और दस्तावेज की तरह कहीं भी चेक किया जा सकेगा प्रदूषण का स्तर। यानी ये एक्शन प्लान रहेगा और हरियाणा प्रदेश में 2030 तक प्रदूषण को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। फल और सब्जी 24 स्वच्छ वायु राजदूत करेंगे जागरूक। लोगों को स्वच्छ वायु के लिए जागरूक करने के लिए 24 स्वच्छ वायु राजदूत नियुक्त किए जाएंगे। यानी सभी जिलों में 1-1 और गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2-2 राजदूत को तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर रिपोर्ट में कक्षा तीसरी में हरियाणा साक्षरता और संख्यात्मक के मामले में कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका तीसरे स्थान पर। असर की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसमें हरियाणा प्रदेश तीसरी कक्षा में साक्षरता और संख्यात्मक के मामले में तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के द्वारा कितने जिलों में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 5 जिलों में। मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा प्रदेश में 5 जिलों में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई है और ये 5 जिले कौन कौन से हैं। तो 5 जिले इसमें अम्बाला, सोनीपत, हिसार, झज्जर, रोहतक और रेवाड़ी, यानी इन 5 जिलों में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के किस जिले से एयर टैक्सी की शुरुआत की जाएगी।
तो हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले से एयर टैक्सी की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश में किसानों के मसीहा दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती कब मनाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 2 फरवरी को। हरियाणा प्रदेश में किसानों के मसीहा कहे जाने वाले दीनबंधु सर छोटूराम की जो जयंती है 2 फरवरी को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक की गढ़ी सांपला का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा सर छोटूराम नगर। सर छोटूराम नगर यानी रोहतक के जो गढ़ी सांपला का नाम बदलकर सर छोटूराम नगर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाट गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका सर छोटूराम के द्वारा। सर छोटूराम के द्वारा 1916 में रोहतक से जाट गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था और ये उर्दू भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर छोटूराम को दीनबंधु व सर की उपाधि कब प्रदान की गई? तो सर छोटूराम को दीनबंधु की जो उपाधि प्रदान की गई थी 1922 में और जो सर की उपाधि दी गई थी 1937 में। तो 1922 में जो दीनबंधु की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी CF एंड्रयूज व महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में दीनबंधु की उपाधि। और सर की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो अंग्रेजों के द्वारा 1937 में सर की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा डैम के संस्थापक कौन है? तो भाखड़ा डैम के संस्थापक भी कौन है? सर छोटूराम। और कब की थी इसकी स्थापना? 1908 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो दीनबंधु सर छोटूराम जो तापीय विद्युत परियोजना है ये यमुनानगर जिले में स्थित है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा की महिला बैडमिंटन टीम के द्वारा कौन सा मेडल जीता गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी स्वर्ण पदक। उत्तराखंड में आयोजित 38वें नंबर के जो राष्ट्रीय खेल है इनका आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें हरियाणा की जो महिला बैडमिंटन टीम थी तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। किस टीम को हराकर? तो उत्तराखंड की टीम को इन्होंने हराया है और इन्होंने स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया है। तो अब तक जो 38वें अंतर्राष्ट्रीय जो खेल चल रहे हैं राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है तो हरियाणा के द्वारा अब तक इसमें 15 मेडल जीते गए हैं और इन 15 मेडल में से 1 स्वर्ण पदक, 6 सिल्वर मेडल और 8 आपके ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। यानी कुल अब तक 15 पदक हरियाणा के द्वारा जीते गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा 2025 में पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इसमें से हरियाणा के 2 व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और ये 2 व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो साहित्यकार डॉक्टर संतराम देसवाल जी, संतराम देसवाल, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और इसके अलावा जो पैरालंपिक तीरंदाज है हरविंदर सिंह, इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें विंटर खेलो इंडिया में हरियाणा के द्वारा कितने पदक जीते गए हैं? तो 5वें विंटर खेलो इंडिया गेम्स में हरियाणा के द्वारा 2 कांस्य पदक जीते गए। और 5वें विंटर खेलों का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया था? तो लेह लद्दाख में इनका आयोजन हुआ था। तो हरियाणा प्रदेश इन खेलों में किस स्थान पर रहा है? तो हरियाणा प्रदेश इसमें 6ठे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के किस जिले में हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा सोनीपत जिले में।
सोनीपत जिले में हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा और इसका आयोजन कब होगा, तो 9 जनवरी से वो इसका आयोजन किया जाएगा। और इसकी थीम क्या है, तो एंटी ड्रग हरियाणा इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा के द्वारा पेरिस ओलंपिक में कितने मीटर जैवलिन थ्रो किया गया। तो नीरज चोपड़ा के द्वारा पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर जैवलिन थ्रो करके सिल्वर मेडल जीता गया था। इसके अलावा नीरज चोपड़ा के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में 87.58 मीटर जैवलिन थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता गया था। और 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवदीप सिंह के द्वारा पैरालंपिक 2024 में किस कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता गया है। तो नवदीप सिंह, इनका संबंध हरियाणा के पानीपत जिले से है और इन्होंने F41 कैटेगरी में कितने मीटर इन्होंने जैवलिन थ्रो किया था, तो इनके द्वारा 47.32 मीटर जैवलिन थ्रो किया गया था और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा हरियाणा के कितने स्वास्थ्य संस्थानों को कार्यक्रम यानी कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों ये आपका कार्यक्रम नहीं, ये कायाकल्प पुरस्कार है जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार के द्वारा हरियाणा के 769 स्वास्थ्य संस्थानों को कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा के स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधाओं की गुणवत्ता में हुआ सुधार, यानी केंद्र सरकार से हरियाणा के 769 स्वास्थ्य संस्थानों को मिलेगा कायाकल्प पुरस्कार। पुरस्कार पाने वाले संस्थानों की संख्या पिछले वर्ष से हुई दोगुनी। प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है, यानी 2025 में इस बार केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा के 769 स्वास्थ्य संस्थानों को कायाकल्प पुरस्कार प्रदान किया गया है। पिछले वर्ष यह पुरस्कार 390 संस्थानों को दिया गया था। तो हरियाणा प्रदेश की वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है, आरती सिंह राव। इनके द्वारा बताया गया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उन स्वास्थ्य संस्थानों की सूची जारी की गई है जिनको कायाकल्प पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसमें से कुरुक्षेत्र जिले का एक हॉस्पिटल मौजूद है जिसे वित्तीय वर्ष में राज्य स्तर पर पहली रैंकिंग के साथ कायाकल्प पुरस्कार मिला है। यानी कुरुक्षेत्र जिले का एक हॉस्पिटल है जिसे वित्तीय वर्ष यानी राज्य स्तर पर पहली रैंकिंग मिली है, जिसे कायाकल्प पुरस्कार से यानी सम्मानित किया जाएगा। यानी हरियाणा प्रदेश के कुल 769 स्वास्थ्य संस्थान है जिसे कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 15 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई। तो स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब की गई। तो इंद्रधनुष योजना की शुरुआत आपकी कब की गई थी, तो 2018 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। और ये किससे संबंधित थी, तो गांव में टीकाकरण से ये संबंधित थी। और कहाँ से हुई थी, तो मेवात जिले से यानी नूंह जिले से इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, तो इसमें हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका 14वां स्थान। नीति आयोग के द्वारा पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, तो हरियाणा प्रदेश को इसमें 14वां स्थान मिला है। नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1
जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। और नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष है। और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, जो कि इसके उपाध्यक्ष है। और अगर सीईओ की बात करें तो सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम, जो कि इसके वर्तमान सीईओ है। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2015 में इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सुमन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका रिपु दमन सिंह को। रिपु दमन सिंह को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा का निर्देशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के द्वारा PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 1 लाख घरों की छतों पर मुफ्त में कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 किलोवाट का। हरियाणा प्रदेश के द्वारा PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख घरों की छत पर मुफ्त में 2 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्हारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो म्हारा गांव जगमग जो योजना है इसकी शुरुआत जुलाई 2015 में की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि गांव को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना की शुरुआत 21 मई 2023 को इस योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा बिल मेरा अधिकार इस योजना की शुरुआत कब की गई? तो इस योजना की शुरुआत भी 2023 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा सखी योजना की शुरुआत कब हुई? तो बीमा सखी योजना की शुरुआत 9 दिसंबर 2024 को पानीपत जिले से इस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को शुरू किया गया है? हमारे पास और ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड राज्य से। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।